सभी को सादर नमस्ते। पहले टुकड़ा टुकड़ा करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सीधे होकर बैठ जाएंगे, हाथ में कोई भी वस्तु ना हो, आंखें बंद हो और मेरे पीछे पीछे टुकड़ा टुकड़ा करके गायत्री मंत्र बोल लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं सवाल आपके और जवाब ऋषियों के हमारे माध्यम से। तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात और जानते रहिए अपने हर बात का जवाब। प्यारे दर्शकों, आपके सहयोग से कुछ और प्रश्न हमारे सामने आए हैं। हमने उसका गहन अध्ययन किया है और फिर संक्षेप में उसका उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जी, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या जो हमारे पास है हम उसकी कीमत समझते हैं? हाँ जी, देखिए ये प्रश्न है किसी प्रश्नकर्ता का कि जो हमारे पास है क्या हम उसकी कीमत जानते हैं। अगर वो विरासत में मिला हुआ है तो उसकी कीमत हम उतनी अच्छे से नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर कोई धन संपदा, कोई परिवार हमारे पुरुषार्थ से हमारे पास है, हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से, हमारे पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ होता है कि जो हम अपने शरीर द्वारा करके, कर्म करके जो हमें प्राप्त होता है पुरुषार्थ, तो हमारे पुरुषार्थ से जो कमाया गया जो भी कुछ है उसकी हमें कीमत अच्छे से ज्ञात है। और बिना पुरुषार्थ के जो हमारे पास है हम उसका उतने अच्छे से मूल्य नहीं समझ सकते। जी, हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आपने अपने पीछे ऋषियों की मूर्ति क्यों लगाई है? हाँ जी, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि जिज्ञासा उनके अंदर आई है और ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए जिज्ञासाओं का होना बहुत जरूरी है। अब उस प्रश्नकर्ता ने ये कहा है कि जब हम मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं तो हमने पीछे ऋषियों की मूर्ति क्यों लगाई है। तो प्यारे दर्शकों, एक बात मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा कि हमारे ऋषि, हमारे वेद, दर्शन या ऋषिकृत ग्रंथ कभी मूर्ति का विरोध नहीं करते हैं। उन्हें कभी मूर्ति का तो विरोध किया ही नहीं है। वो विरोध करते हैं तो मूर्ति बनाकर पूजा करने का विरोध करते हैं, मूर्ति का विरोध नहीं करते हैं। मूर्तियां तो हम बनाते रहते हैं, हम शादी विवाह होते हैं वहां भी फोटो खींचते हैं, वहां भी मूर्तियां होती हैं। हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, परिवार के सदस्य हैं और दूसरे महापुरुष हैं, उनके तस्वीर भी लगाते हैं। तो वो गलत नहीं है। गलत ये है कि उसको भगवान समझकर उसकी पूजा करना, वो गलत है। क्योंकि वो भगवान हो सकते नहीं है। भगवान तो निराकार है और एक निराकार वस्तु की हम मूर्ति कैसे बना सकते हैं। अब किसी को कहें जैसे हवा निराकार है
और मैं किसी को कहूं भाई इस हवा की मूर्ति आप बना दीजिए, बना सकता है कोई? है किसी के अंदर इतना सामर्थ्य है? और ईश्वर तो उस हवा से भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। आप उसकी पूजा करिए, पूजा करने योग्य है। अब जैसे श्री राम है, वो पूजनीय है, लेकिन उसकी तस्वीर रखिए घरों में, अच्छा आदर्श देती है हमें, हमें प्रेरणा देगी। श्री कृष्ण जी महाराज हैं, हनुमान जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, श्री राम जी हैं, और जितने भी हमारे गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, हमारे अंतिम ऋषि महर्षि स्वामी दयानंद जी हैं, विवेकानंद जी हैं, उनके चित्र रखिए। हमारे जो बलिदानी हैं, देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, खुदीराम बोस है, और बहुत सारे हैं, उनके फोटो रखिए, लगाइए, वे हमें प्रेरणा देते रहेंगे, वे हमें प्रेरणा देते रहेंगे। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको किसी एक घर बनाकर वहां पर रखकर दिया जोत या दूसरी सामग्रियों से उनकी पूजा करें, वो गलत है। उनकी पूजा इस प्रकार करिए कि जो उन्होंने दिया है उसको सात्विक रूप से ग्रहण करना है हमें। श्री राम ने हमें क्या दिया है? एक अच्छा आदर्श जीवन दिया है, तो उनका अच्छा आदर्श जीवन हमें ग्रहण करके उनकी पूजा होती है। श्री कृष्ण जी ने भी यही दिया है, महर्षि दयानंद ने भी यही दिया है, विवेकानंद ने भी दिया है, गुरु नानक देव ने भी यही दिया है। उन्होंने सबने जो विरोध किया है वो मूर्ति बनाकर पूजा करने का विरोध किया है। अब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी भी हम तस्वीरें रखते हैं एक आदर्श के रूप में। हमें बार बार प्रेरणा मिलती रहती है कि हमारे दादा दादी इतने महान थे, इतने महान महान कार्य उन्होंने किए। हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए, ये उनकी पूजा है। तो पीछे जो हमारे ऋषि हैं वो इसलिए ही है, वो प्रेरणा दे रहे हैं मुझे भी और सबको भी, आप सबको भी। हमने मूर्तियां बनाई जरूर है, लेकिन इनकी इस तरह से पूजा नहीं करते हैं। उनकी पूजा यही है कि जो ऋषियों ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं और उस ग्रहण करके अपना कल्याण कर रहे हैं, और अपना कल्याण करके फिर दूसरों को वो ज्ञान बताकर उनका भी कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं विश्वामित्र जी, जो बाद में उनका कौशिक नाम पड़ा। फिर हमारे वेद व्यास जी हैं, ये ठीक मेरे पीछे, ये फिर यहां पर हमारे परशुराम जी हैं। तो इन्होंने अपने आदर्श जीवन से हमें सिखाया है, और वो सीख हमें ले लेनी ही उनकी पूजा है। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या इंसान सच में निस्वार्थ हो सकता है? क्या कहा आपने? क्या इंसान सच में निस्वार्थ हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। एक व्यक्ति सच में निस्वार्थ हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर परिश्रम बहुत करना पड़ता है, तपस्या बहुत करनी पड़ती है। अब वो वाले त्याग बहुत करना पड़ता है। अब तपस्या वो नहीं है कि चारों तरफ ऐसे अग्नि जलाए और उसके बीच में बैठ दे, वो वाली तपस्या नहीं। या कपड़े उतार दे, या दोनों हाथों को ऊपर उठाए, एक पैर पर खड़ा हो जाए, वो तपस्या नहीं है। वो तो शरीर का कष्ट, शरीर को कष्ट देना है और ईश्वर के उस उपहार की तौहीन करना है, उसको दुख देना है, वो तो पाप के भागी हैं। वो तो ये सोच करके हम पुण्य कर रहे हैं, ये सोचते हुए जो वो काम कर रहे हैं वो पाप कर्म है, और उनकी सजा उनको डेफिनेट मिलेगी, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। मेरे प्यारे दर्शकों, ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, हमें मिला जरूर है, लेकिन ईश्वर का उपहार है। ईश्वर ने हमें किसी और काम के लिए दिया है। ये चार काम के लिए हमें ईश्वर ने शरीर दिया है: धर्म कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, काम कमाने के लिए और मोक्ष कमाने के लिए। इनके अतिरिक्त जो दूसरे प्रकार के कष्ट हम इसको देते हैं वो गलत है, उसका पाप लगेगा, बिल्कुल डेफिनेट लगेगा। तो हमें तपस्या करनी पड़ती है, सत्य को बोलने की तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि सत्य के बोलने में भी कष्ट होता है। हमें दूसरों के लिए त्याग करना पड़ता है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने सुखों का भी त्याग करना पड़ता है।
धर्म के मार्ग पर चलना होता है, अहिंसा के मार्ग पर चलना होता है, हमें कड़वे वचन सुनकर दूसरे की दुष्टतापूर्ण व्यवहार को सहन करना पड़ता है। ये सभी तपस्याएं हैं हमारी प्यारे मित्रों, ये तपस्याएं है हमारी, कि जो सामने वाला हमारे से दुष्ट व्यवहार कर रहा है और उसको हम सहन करके शांत रह रहे हैं, उसको क्षमा कर रहे हैं, उस पर दया दिखा रहे हैं, वो हमारी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या और कोई नहीं हो सकती है, उससे बढ़कर कोई तपस्या और नहीं हो सकती है प्यारे। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बनाया है, उस अष्टांग योग पर चलकर हम निस्वार्थ कर्म कर सकते हैं, अर्थात इस विषय वासनाओं में बगैर लिप्त हुए हम कर्म कर सकते हैं। यह संभव है, हमारे ऋषि योगी यही तो करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, कर भी रहे हैं। ये देखिए आप, मैं आपको गुरुद्वारों के बारे में बताऊंगा। गुरु नानक देव जी की प्रेरणा पाकर उसके जो अनुयायी हैं, इतना बड़ा धर्मपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि वो अपने आप में ही सराहनीय है। 24-24 घंटे लंगर चलाते हैं और तरह तरह का पकवान वहां बनाकर लोगों को खिलाते हैं। क्या स्वार्थ है उनका? आप मेरे को बताइए, आप किसी भी गुरुद्वारे के अंदर जाइए, आप रात के 8 बजे जाइए, 10 बजे जाइए, 11 बजे जाइए, आप 1 बजे जाइए, सुबह के 3 बजे जाइए, आपको भोजन मिलेगा, आपको रहने के लिए स्थान मिलेगा, आपको ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे। क्या पैसा लेते हैं किसी से? किसी और चीज की आशा रखते हैं? क्या वो निस्वार्थ कार्य नहीं है? ऋषि दयानंद ने पूरा जीवन अपना इस अज्ञानता के खिलाफ लगा दिया, इस अज्ञानता के खिलाफ पूरा झंडा गाड़ दिया था कि ये सब पाखंड हैं, और पाखंड खंडनी पताका उन्होंने लहराई थी। अगर वो ऐसा ना करते तो जो समय आज आ चुका है वो बहुत पहले आ चुका होता। तो क्या स्वार्थ था उनका? आप बताइए मेरे को, क्या लेते थे वो? क्या उन्होंने कोई दी मिली? क्या उन्होंने कोई धन संपदा इकट्ठा किया? जो ये धन संपदा जो इनके ये इकट्ठे करे रहते हैं, गाड़ियों में घूमते रहते हैं, वो निस्वार्थ कार्य नहीं है। और कहने वाले क्या कहेंगे, वो कुछ ले नहीं रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ के नजदीक में मेरे जानने वाले कोई है, भगत है, और वो एक ही बिल्कुल ही निर्धन परिवार से था। तो धीरे धीरे वो लोगों को बहकाता गया, सब कुछ करता गया, और आज उसके पास कई एकड़ तो जमीन है और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अपने घर का भी निर्माण कर दिया है, हवेली टाइप अपना घर बना दिया गया है। और लोगों से पूछते हैं कि कहते हैं कि वो कुछ लेता नहीं है। जब कुछ लेता नहीं है तो उसको कोई दे कैसे सकता है, मेरे को ये बताइए। जब मैं कुछ ले रहा नहीं हूं तो आप मेरे को कोई चीज दे कैसे सकते हैं? और जब दे नहीं सकते तो मेरा फिर इतना सामर्थ्य कहां से आ गया है? कहते हैं वो तो दिन भर लोगों की सेवा करता रहता है। अब मैं पूरा दिन जब आपको ज्ञान धर्म इनकी बातों को संत समागम करता रहूंगा तो क्या पैसा हमारा आकाश से उड़ेगा ऐसे? प्यारे दर्शकों, धन कमाने से, परिवार कमाने से या और दूसरी चीजों को एकत्रित करने से आदमी बड़ा नहीं बनता। बड़ा व्यक्ति बनता है अच्छा बनने से। नहीं तो आप देख रहे हैं कि जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं, क्या वो दुखी नहीं है? उन्होंने खूब मेहनत करके जिस प्रकार से भी पैसा कमाया है, बहुत पैसा है, सभी प्रकार के सुख साधन उसके पास हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तो क्यों है फिर? क्योंकि वो बना तो बन गया है लेकिन अच्छा नहीं बना है। जब अच्छा बनेगा तब इसको सुख ही सुख मिलेगा, उसको दुख में भी सुख मिलेगा, और नहीं तो वो सुख में भी दुखी होगा। तो बिना स्वार्थ के भी कार्य किए जा सकते हैं। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है
क्या दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल। कि हम दूसरों को अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ना बदले। अब जैसे मैं कोई गलत कार्य करता हूं और दूसरों को उस गलत कार्य को करने के लिए रोक रहा हूं, तो क्या वो हमारी बातों का प्रभाव उस पर रहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब स्वतः ही मैं उस चीज को छोड़ दूंगा तो एक आदर्श प्रस्तुत करूंगा। जैसे मैं कोई स्मोकिंग करता हूं, दारू पीता हूं, नशा करता हूं और नशा करके मैंने छोड़ दिया है, तो फिर मैं किसी को कह सकता हूं, समझा सकता हूं कि भाई ये बुरी आदत थी और मैंने परिश्रम करके इस आदत को छोड़ दिया, तो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा। तो दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वतः ही अपने आप को बदलना चाहिए। हमारा आचरण उसको स्वतः ही बदल देगा। जी। जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति को उसके एक बुरे काम से आंकना सही है? बिल्कुल नहीं जी। देखिए, हो सकता है अपने प्रश्न ये है कि किसी एक व्यक्ति को अगर उससे कोई बुरा कार्य हो जाए तो उससे उसकी जांच करके क्या उसको गलत समझ देना ही ठीक है? जी। जी नहीं। क्योंकि गलतियां, देखिए, आदमी जो इंसान होता है वो गलतियों का पुतला होता है। लेकिन जो गलतियां करके बार बार जो गलतियां करता रहे वो तो फिर ठीक नहीं है, वो तो फिर गलत ही है। जिसने एक बार गलती, दो बार कर दी, तीन बार, चार बार, पांच बार जब गलतियां होती रहती है और वही गलती उससे बार बार हो रही है, तो फिर तो वो जान लेना चाहिए कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लेकिन किसी से एक बार कोई गलती हो जाती है तो उससे ये नहीं परख लेना चाहिए हमें कि वो आदमी ही गलत है, और जब वो गलती करता है तो उसकी सजा भी उसको मिलती है। जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया और अपराध के फलस्वरूप मुझे 2 साल की कैद मिल गई, तो 2 साल की जब कैद मुझे मिल चुकी है, सजा मैंने काट ली है, तो फिर मेरे से नफरत करने का रहा क्या है? मेरे को बताइए भाई। मैंने कोई गलत कार्य कर दिया था, जाने अनजाने में जैसे भी, और उसके लिए भी सजा हमारे कानून ने मुझे दे दी है। अब कानून ने तो दी है, ईश्वर भी मुझे देगा, तो उसका भागीदार मैं हूं ना, और मैं भुगत रहा हूं। तो नफरत का बीज कहां से आ गया? वो तो गलत है। लेकिन जब वही गलती मैं जब बार बार कर रहा हूं तो फिर वो गलत है। जी। जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या समाज व्यक्ति को बनाता है या व्यक्ति समाज को? हाँ जी, व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। एक एक व्यक्ति इकट्ठा होता है तभी परिवार बनता है, जब परिवार इकट्ठे होते हैं तो समाज बनता है। अब ये नहीं कि समाज का कोई योगदान नहीं, समाज का भी योगदान होता है कि बहुत सारी चीजें हम अपने समाज से भी सीखते हैं। हम अपने चारों ओर के जो वातावरण है, अपने आस पड़ोस से, गांव से, नगर से, शहर से, जहां जहां हमारा व्यवहार बनता है, उनसे भी हम सीख लेते हैं। लेकिन इकाई जो माना जाएगा तो वो तो व्यक्ति अपना परिवार ही है, स्वतः आप ही है। पहले व्यक्ति अच्छा हो, व्यक्ति अच्छा होगा तो अपने परिवार को अच्छा रखेगा। अब उसका परिवार अच्छा है तो उसको परिवार को देखकर उसका अड़ोस पड़ोस अच्छा बनेगा। अब जो अड़ोस पड़ोस है उसको देखकर और उसका गांव और समाज स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। तो राम ने भी तो यही किया है, स्वयं अच्छा बना है और लोगों को ये मजबूर किया है कि वो भी अच्छा बने। जी। जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या ज्ञान के बिना विश्वास अधूरा है? बिल्कुल जी। ज्ञान के बिना तो देखिए विश्वास करना वो गलत ही है। अब सामने मैंने देखा अंधेरा है, कोई दिखाई स्पष्ट चीज ठीक से दे नहीं रही है, वहां से कोई रस्सी पड़ी है, कोई चीज पड़ी है, ऐसे हिल रही है, मैंने यहां से ये अंदाजा लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि भाई ये तो साफ है, या मैंने ये अनुमान लगा लिया कि वो रस्सी है, और जबकि है वो साफ, और उस पर विश्वास कर लिया वो तो रस्सी है, क्या है, पड़ी रहने दो, तो गलत हो गया ना। वो कुछ भी जीव है, कुछ भी नुकसान हमें पहुंचा सकता है, तो उससे ज्ञान से जांचिए, मतलब इनको जांचना, उसको वैसा जानना, उसके पास जाइए, उसको परखिए, देखिए हाँ ये तो सांप ही है, फिर उससे अपने को दूर रखिए, क्योंकि वो जीव है, जहरीला जीव है, शरीर को कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तो विश्वास ज्ञान से ही बनता है, परिपक्व ज्ञान तो जो है वो इस विश्वास से ही बनेगा। और आजकल जो ये अंधविश्वास जो चल रहा है वो तो फिर उसका तो कहना ही क्या है, वो तो आप फिर मैं बार बार बताता ही रहता हूँ। जी। जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या मन की शांति सफलता से अधिक मूल्यवान है? जी बिल्कुल।
सफलता में शांति मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन क्षणिक भर होती है। आप देख लोगे, आप किसी टेस्ट आपने दिया है और उसका इंतजार कर रहे हैं, आपको दिन पर दिन उसका तनाव रहता है, टेंशन रहती है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और फिर उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, और फिर आपको लगता है सफलता मैंने हासिल कर ली है, खुशी मिलती है। जितनी पहली दफा आपने वो शब्द सुना कि हाँ मैं पास हो गया, मुझे सफलता मिल गई, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फिर धीरे धीरे करके वो चीज सामान्य होने लगती है, और फिर उतनी खुशी उसके अंदर नहीं रहती है। जबकि मन की जो खुशी होती है, जो मानसिक जो खुशी होती है, वो असीम होती है, लगातार रहती है, हर काम में, हर क्षेत्र में, हर समय रहती है, वो लगातार बनी रहती है। जी, तो देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, ये कुछ प्रश्न थे, हमने उनको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में उनका उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप उनको जरूर अपने आचरण में लें, उनसे सीख लें, और ये ज्ञान आप सीख कर दूसरों को भी आप दे सकते हैं। ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करें, ताकि और दूसरे लोग भी हैं, हमारे दूसरे प्यारे दर्शक भी हैं, हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे, वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसको शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।